हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान एक ऐसी टिप्पणी की जो इस देश की आधी आबादी के दर्द और उनकी व्यथा की ओर इशारा करती है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी शायद इस ओर भी इशारा करती है कि भारत में महिलाओं को लेकर समाज में दोहरा रवैया अब भी बरकरार है और महिलाएं अगर कामकाजी हैं तो उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा है। हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी मध्य प्रदेश में नियुक्त महिला जजों के मामले की सुनवाई के दौरान की है। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि काश पुरुषों को भी पीरियड्स होते, तब उन्हें समझ आता कि महिलाओं को किन मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा 6 महिला जजों की बर्खास्तगी के मामले की सुनवाई के दौरान आई है। अब सवाल ये कि आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि संवेदनशीलता और न्याय का संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आइए समझते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दरअसल ये पूरा मामला एमपी हाई कोर्ट से जुड़ा है। साल 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने अनसैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस का हवाला देते हुए 6 महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था। उस वक्त ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की बैठक के बाद लिया गया। इस बैठक में प्रोबिटेशन पीरियड के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को अनसैटिस्फैक्टरी पाया गया। नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाई कोर्ट को इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए कहा। कोई सुनवाई नहीं हुई तो जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को 1 महीने के अंदर इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए कहा। इसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अगस्त 2024 को अपने पहले प्रस्तावों पर फिर विचार किया और 4 महिला जजों को कुछ शर्तों के साथ बहाल कर दिया गया, जबकि 2 महिला जजों अदिति कुमार शर्मा और सरिता चौधरी की बर्खास्तगी जारी रही। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन महिला जजों के केसेस पर विचार किया। हाई कोर्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अदिति शर्मा की परफॉर्मेंस 2019 से 20 के दौरान वेरी गुड और गुड रेटिंग से गिरकर बाद के सालों में एवरेज और पुअर की कंडीशन पर आ गई। बताया गया है कि 2022 में उनके पास लगभग 1500 पेंडिंग केसेस थे, जिन्हें निपटाने का रेट 200 से कम था। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अदिति शर्मा की इन लंबी छुट्टियों की वजह उनके साथ हुए वो घटनाक्रम थे जिन्होंने उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से झकझोर दिया था। दरअसल अदिति को गर्भधारण हुआ और उन्होंने लीव ली, लेकिन उनका गर्भपात हो गया। इस दौरान उनके भाई कैंसर की चपेट में आ गए। ऐसी घटनाओं ने अदिति को मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया, लिहाजा वो काम पर नहीं लौट पाई। अदिति ने ये जानकारी एमपी हाई कोर्ट को भी दी थी। वहीं एक महिला जज के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि 4 साल की सेवा के बाद उन्हें गैरकानूनी तरीके से सेवा से हटा दिया गया। इस जज के वकील ने आशंका जताई कि उनके क्लाइंट की मैटरनिटी लीव पर रहने को भी परफॉर्मेंस में जोड़ा गया है। अपने बचाव में ये महिला जज कहती है कि अगर मैटरनिटी लीव और बच्चों की देखभाल के लिए ली गई लीव की ड्यूरेशन को भी ध्यान में रखा जाएगा तो ये उनके साथ घोर अन्याय होगा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने महिला जजों के केसेस पर विचार किया और जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने सिविल जजेस की बर्खास्तगी के मानदंडों पर हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने सख्त लहजे में कहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि पुरुष जजों पर भी यही नियम लागू किए जाते होंगे। एक महिला जज गर्भवती हो गई थी और फिर उनका गर्भपात हो गया। इन हालातों में एक महिला कितनी शारीरिक और मानसिक परेशानियां झेलती हैं, इसका अंदाजा है। काश पुरुषों को भी मासिक धर्म होता, तब उन्हें इसका पता चलता। वैसे आपको बता दें कि भारत में मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर लीव एक महिला और बच्चे का फंडामेंटल राइट है। इसके लिए एक स्थापित कानून या सेटल लॉ भी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है।
सवाल ये कि क्या हम अपने वर्क प्लेसेस में महिलाओं की परिस्थितियों को पूरी संवेदनशीलता के साथ समझ पा रहे हैं? क्या 21वीं सदी के भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति रवैये को और बेहतर बनाने की जरूरत है? आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।